ना, ये तो देखा है कि एक संत की बात, जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक आदमी कैंसर से पीड़ित था। रोज आता, स्वामी जी कैंसर है, स्वामी जी पैसा नहीं, दवा कराने के लिए बहुत, हम ही एक परिवार में, हमारा परिवार मर जाएगा स्वामी जी। 2-4 दिन तो सुना नहीं, फिर कुल्ला कर देते थे, एकदम गुस्सा दिखाते हुए थूक दिया थे, रोज कैंसर कैंसर। वो बेचारा डर गया, बोले जांच करवा लेना फिर बताना आके। अरे खत्म कैंसर। कुछ दिनों बाद उनकी टांग में कैंसर हुआ, यहां से पैर कटवा दिया। तब पता चला कि उसका कैंसर स्वयं ले लिया और अपना भोगे पैर कटवा दिया। महात्माओं की महिमा को कोई नहीं जान सकता, कोई, और जानने नहीं दिया, उसको जानने नहीं दिया। दबका गए, रोज कैंसर कैंसर, जांच करवा लेना जाके, और जांच करो कैंसर खत्म। और कुछ दिनों बाद उनकी टांग में स्वयं स्वीकार कर लिया। जैसे पूज्य राधा बाबा जी के जब रूप, तो भाई जी स्वयं स्वीकार, ये भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि तुम्हारा रूप भाई जी बोल रहे हैं। ये संत महात्मा कृपा कर दे तो जीव निहाल हो जाए, और आप सब कृपा वपू ही हैं। खूब नाम धाम रूप लीला, यही हमारा आस्वादन, खूब भ्रमण करो, और हमारे जितने भी जवान भाई इनको सदुपदेश करके ये कम से कम भगवत मार्ग में न से तो मनुष्यत्व तो सीख जाए। ये जो भ्रष्टाचार, व्यभिचार और शराब पीना और गंदे आचरण, बुजुर्गों के प्रति अश्रद्धा भाव, ये सब नष्ट हो जाए। संत भगवान की कृपा से ऐसा हो, क्योंकि संत ही ऐसा, अध्यात्म में ही ऐसा हो सकता है, और कोई औषधि नहीं है, ना कभी थी। भोजन ठीक रखो, गंदी बात मत करो, गंदे आचरण मत करो, और भजन 5, बड़े भाग्यशाली जो 5 माला करते हो। पर जब 5 मिनट का भी विस्मरण ना हो 24 घंटे में, तब ये प्रश्न का उत्तर समझ में आएगा। भैया अभी तो है, अभी तो नहीं आएगा समझ में। अभी पहले नाम जपने लगो, इतना नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते, अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कहते हैं, तैल धारावत अखंड स्मरण, तब बात समझ में। ये अध्यात्म है बच्चा, ये प्राकृतिक शब्दों के द्वारा बौद्धिक स्तर से नहीं जाना जा सकता, ये बुद्धि के लय के द्वारा जाना जाता है। अभी मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, तो परमात्म तत्व या आत्म तत्व का अनुभव कैसे जान पाओगे। अब जैसे PhD जो किए हुए हैं, वो जो बोले, जिसे ककारा भी नहीं आता, वो क्या समझ पाएगा। हमें चाहिए पहले ककारा मात्रा का ज्ञान प्राप्त करें और शब्दों का जोड़ सीखें, फिर धीरे धीरे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, तब फिर हमारी बुद्धि उसमें शोध करने लगेगी, उसको समझने लगेगी। अभी शोध योग्य बुद्धि नहीं है। बुद्धि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवशस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। तू मेरे में ही निवास करेगा, तू परमात्मा स्वरूप ही है, तुझे बोध हो जाएगा। कब? जब मन बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर दिया जाए। अभी तो प्रणाम है आपकी बात को कि आप 5 माला जपते हैं, धन्यवाद, क्योंकि आप लगे तो, प्रारंभ तो किया, पर जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये स्थिति है, ये कोई क्रिया नहीं है। समस्त क्रियाओं का जहां निषेध हो जाता है वहां बोध प्रारंभ होता है। अब वो बच्चे हो कैसे इस बात को जानोगे, इसीलिए पहले ये कहा, समस्त चिंतन का जहां बाध हो जाता है, जो प्रश्न है, प्रश्न की धारा की बात कर रहा हूं, जहां जितना भी चिंतन, सबका निषेध हो जाता है, जितना भी चिंतन है, तब अचिंत्य का अनुभव होता है। अभी तो चिंतन में ही लगे हुए हैं, मैं मोर तय तो, राग द्वेष लाभ हानि, अभी तो प्रपंच में ही है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का बाध हो जाता है, तो जो बचता है वही मेरा स्वरूप है, वो कोई और नहीं है। और जो मेरा स्वरूप है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है, अंतर नहीं है। अंतर नहीं है, ये तभी अनुभव होगा जब निरंतर में आओगे। अभी अंतर है तो फिर अंतर है, समझ रहे हो। अभी तो बच्चा हो, मतलब अभी तो जैसे KG में प्रवेश किया जाए ना, तो उसको भी पीठ ठोकी जाती है। जब वो पार्टी में लिखता है ना, ऐसे गोली डंडा, ऐसे मास्टर कहता शाबाश शाबाश, तो ऐसे अभी। हाँ, ये जो आपने प्रश्न किया, ये आखिरी स्थिति है ज्ञान की, स्वरूप बोध। तत्व ज्ञान होना अलग बात है, तत्व बोध होना, और आपने आत्मा का, परमात्मा के साक्षात्कार की बात कही, ये हाई लेवल का प्रश्न है, पर इसकी योग्यता
विश्व के लिए भजन, और इसीलिए तो सब भजन साधन में लगते हैं। पहले यंत्र पवित्र हो। कई बार हमने कहा है, दर्पण में क्षमता है हमारे प्रतिबिंब दिखा देने की, पर उसमें मल लगा हुआ है, कैसे दिखाई देगा? पहले उसको साफ करो विविध पदार्थों के द्वारा। जब हम दर्पण को साफ कर देंगे तो बिना प्रयास के हमारा प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। नहीं दिखाई? ऐसे ही हमारे यंत्र हैं, मन बुद्धि चित्त अहम, ये सब मलिन हो गए हैं कर्ता और भोक्ता भाव से। अब गुरु ज्ञान रूपी निर्मल जल से, उपासना रूपी ऐसी औषधि जिसके लगाने बिल्कुल साफ हो जाएगा। जेव ही अंतःकरण निर्मल हुआ, तेव ही, जैसे निर्मल जल में है ना, शांत और निर्मल जल में नीचे क्या पड़ा हुआ है आपको दिखाई देगा, उसको आत्मस्वरूप का निर्मल अंतःकरण, संकल्प रहित अंतःकरण, तो वो ब्रह्म में लय हो जाता है, उसकी सत्ता ही नहीं रहती। तो अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है, किसी करण से नहीं। किसी करण, अब कैसे समझोगे, बच्चा हो तो, किसी करण से जो अनुभव होता है वो सब प्रकृति का ही होता है। जो परमात्मा का अनुभव होता है वो अपने आप से अपना अनुभव होता है। अब अपने आप को हमने देह मान रखा है, अंतःकरण मान रखा है, स्वभाव मान, ये बड़ी ऊंचाई की बात है। इसीलिए पहले खूब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, पूज्य जनों का, बुजुर्ग जनों का आदर करो, किसी को सहयोग की जरूरत हो तन मन प्राण न्यौछावर करके उसकी सेवा करो। अभी अंतःकरण पवित्र होने लगेगा, अध्यात्म जागृत होने लगेगा। शिव शर्मा जी।